एवरीवन, आज का जो सेक्शन है वो है आपका साइंस 2 का, जिसमें मैंने पूरे एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन दिए हैं। मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो 3 to 4 मार्क के लिए एक्सप्लेन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी क्या होती है और ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपकी हेरिडिटी चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कार्बन डेटिंग और उसका यूज कहाँ पे होता है वो भी पूछा गया है। देन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ऑब्जेक्शन रेज्ड। ऐसे कौन से ऑब्जेक्शन थे जो अगेंस्ट डार्विन थ्योरी के बारे में बोला गया था, या डार्विन थ्योरी जो पूछी गई थी उसमें कौन से ऑब्जेक्शन आए थे, ये आपको बताना है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन क्या होते हैं और आपके बॉडी में ऐसे कौन से वेस्टिजल ऑर्गन है जिसमें आपको रिमूव करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल्स है, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो इन हुम द सेम ऑर्गन्स फंक्शन। हमारे में और उन लोगों में, हम में, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में ऐसे कौन से वेस्टिजल ऑर्गन है जो सेम है, और वो लिखना आपको है। देन है आपका डिफाइन फॉसिल। डिफाइन करना है फॉसिल्स। आप सभी को पता है फॉसिल क्या होता है और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल। आपको फॉसिल फ्यूल्स की इम्पोर्टेंस लिख के आना है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका एक्सप्लेन द लामार्किज्म प्रिंसिपल। लामार्किज्म प्रिंसिपल का आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगेन पूछा गया एक्सप्लेन में। एक्सप्लेन इन ब्रीफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी जो उन्होंने की थी, डार्विन्स ने जो थ्योरी की थी, उनका नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस किया था, क्या उनका मेन पर्पस था, वो लिखना बहुत जरूरी है। देन है आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेसन, ये वाले पूरे इसमें ग्लाइकोलाइसिस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है क्योंकि ये पक्का आने का चांस है, तो आप इसको डेफिनेटली करके जाइए। देन है व्हाई इज द, ये गिव रीजन के लिए पूछा जा सकता है, व्हाई इज द वाटर इसेंशियल न्यूट्रिएंट। आपके इसमें वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों माना गया है, ये गिव रीजन आपको 3 मार्क के लिए डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन अवर डाइट। अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हो, तो फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है वो जरूर लिख के आइएगा। देन है व्हाई इट इज सेड दैट द पोल्यूशन इज द कंट्रोल ऑफ एन इम्पोर्टेंट। आपको पोल्यूशन को क्यों इंपॉर्टेंट बोला गया है, वो आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये क्यों इंपॉर्टेंट बोला गया है, ये जरूर लिख के आना है। देन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, क्यों आज के जनरेशन में सब लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये सब आपको लिख के आना है। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये लेसन को बहुत ज्यादा डीपली टाइम मत दो, क्योंकि यहाँ पे ये लेसन के जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये लेसन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 1 to 2 मार्क्स में आने वाले हैं। और यहाँ पे यूजेज जो पूछा गया है, यहाँ पे 3 मार्क के लिए पूछा जा गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यूजेस बताने की क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस। देन है हाउ इज द बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज द बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम पूरे एग्रीकल्चर को, या तो हम पूरे फार्मिंग को कैसे ग्रोथ करते हैं, उसका इंसेक्टिसाइड को हम उससे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम पूरे इंसेक्टिसाइड है उनको अलग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर ग्रोथ है प्लांट का वो अच्छे से होता है और कोई भी वहां पे इंसेक्टिसाइड लगने के चांसेस नहीं होते हैं, और आपका जो पूरा का पूरा प्लांट, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता है। ये सब सारी चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी यूजेस इन एग्रीकल्चर में लिखना है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। अगेन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, और उसके वजह से आप क्यों सभी चीज को इतना पसंद करके खाते हो, वो लिखना बहुत जरूरी है।
देन है व्हाट इज मीन बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है वो लिखना है, और ये वैक्सीनेशन सेफ है क्या, दिस इज द सेफ मेथड फॉर द वैक्सीनेशन टू एनी इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है एकदम। आपको बहुत खतरनाक जो बीमारी होती है या कुछ हो वो बीमारी ना होने के लिए हम लोग पर्टिकुलर कोई भी चीज की वैक्सीन लेते हैं, तो ये सेफ मेथड है कि ये आपको लिख के आना है। देन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के एडवांटेजेस क्या है वो जरूर आप लोग लिख के आइएगा। देन है एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आप सभी को पता है व्हाट इज सेक्सुअल रिलेशन एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिलेशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्यों होता है और ये कैसे होता है ये आपको लिख के आना है। देन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन ये वाले साइंस टू केस में, एक्सप्लेन द टू मेन प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये जरूर लिखो। बहुत अच्छे ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, डेफिनेटली आप इसको करके जाइए। थैंक यू।